एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिला अस्पताल में पदस्थ आउटसोर्स के कर्मचारी इन दिनों वेतन और पीएफ के लिए परेशान हैं, लेकिन उनकी परेशानी थमने का नाम नहीं ले रही है। आउटसोर्स के कर्मचारियों के द्वारा इस मामले पर कलेक्टर से भी शिकायत की गई थी और कलेक्टर ने शीघ्र ही इनके समाधान की बात कही थी, लेकिन एक बार फिर यह कर्मचारी वेतन पाने और पीएफ पाने के लिए परेशान हो रहे हैं। इन लोगों के द्वारा सिविल सर्जन से बातचीत की गई और क्या है इनकी परेशानी, इन लोगों के द्वारा मीडिया के सामने भी यह बात रखी गई है। एसीएन न्यूज़ के लिए रामेश्वर लारिया की रिपोर्ट। सर पेमेंट कब तक हो जाएगी सर? और सर ईपीएफ सर मैं तुम्हारी ईपीएफ की लड़ाई लड़ रहा हूँ तुम्हारे लिए यार, इससे क्या चीज़ है? सर अभी तक 2023 होता रहा, आप लोग क्यों नहीं कंपनी आपने क्यों नहीं मंगाया? क्यों पता नहीं आप क्यों मांगे? सर 2 साल से परेशान। अरे भैया तो तुम्हारी एजेंसी जो तो तुम्हारी जिनने नियुक्ति करी उनसे बात नहीं की आपके लिए, तुमने क्यों सर नियुक्ति तो तेमोरी मैडम ने करी थी। वे तो अरे भाई तुम्हारी चाहते हैं जैसे मान लो उसमें पीएफ नहीं काटा तो हम लोग को काटा हुआ पीएफ है सर ईपीएफ तो मिलना चाहिए, मैं जानता हूँ गरीब लोग आप लोग ना, मैं कब से प्रयास कर तुम्हारी ईपीएफ मिलना चाहिए। सर उनसे हम ये बोल रहे थे जो हमारा कटा वो पीएफ दे दो हमारे लिए, उनसे बात करते हैं सर, तो सर उनसे बोला बोल रहे पीएफ नहीं मिलेगा दिया है सर उससे बात करिए, क्यों नहीं होगा? मैं प्रयास कर रही तुम्हारा भला होना चाहिए, तुम्हारी तनख्वाह जितनी जायज है तनख्वाह मिलना चाहिए, साइन कर दें। फायदा हाँ तो सर पहले तो हम लोग को पीएफ चाहिए है ना, ईपीएफ तो लोग देंगे, तुम्हारे बिना काम नहीं करेंगे, कंपनी वाले देंगे। तो सर कंपनी वाले जो वो तो बोल रहा था हमें पीएफ नहीं अरे दे है ना, श्रम विभाग से मिलना चाहिए, श्रम विभाग से तो सर मेरा उद्देश्य है, कलेक्टर साहब उद्देश्य है ना, और बाकी उससे मतलब कि आपका नुकसान नहीं हो कोई लोग से क्या एक तारीख 4 महीने से यही घुमाया जा रहा है। सर भी यही बोल रहे थे ठेकेदार जाने, ठेकेदार बोल रहा सर जाने। हम लोग किसके पास जाए? बागरे सर भी नहीं मिल पाए। बागरे सर बोल रहे हैं भूपैया जय एनआई जो आश्वासन दे रहे हैं हम लोग इधर सुबह से आए थे। एक मिनट होगा, एक मिनट रुक जा, लोगों लगा बाइट ही कर लो, बाइट ही करना ले रहे बैठ जाइए। अरे नाहरवाल है, हम लोग सब आउटसोर्स कर्मचारी हैं। हम लोगों का पीएफ नहीं मिल रहा है और ना ही 3 महीने से पेमेंट मिली। हम लोग यहाँ इकट्ठे 1 बजे से बैठे हैं। सर से बात हुई है ना, तो वो बोल रहे हैं कि मैं भी इसीलिए यहाँ रुका हूँ कि वो 1000 के स्टाम्प पे लिख के दे कि मैं सारे कर्मचारियों का ईपीएफ दूंगा, तो फिर मैं बिल साइन कर दूंगा। और रवि का ये कहना है कि यदि आप लोगों को ईपीएफ चाहिए है और साइड मैप पे जाना है तो पेमेंट नहीं देंगे हम, नहीं कर बाहर निकाल देंगे आप लोगों को। अगर ईपीएफ चाहिए है और साइड मैप पे जाना है तो मैं आप सबको बाहर निकाल दूंगा। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों को साइड मैप पे जाना है। हम लोगों की पेमेंट अभी 7000 है और वैसे तो हम लोगों की 11600 पेमेंट है और 11600 के ही बिल पास हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो हम लोगों को 7000 पेमेंट देता है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों का साइड मैप पे हो जाए और पूरा ईपीएफ चाहिए और 3 महीने की पूरी सैलरी। ये धमकी आपको किसने दी निकालने की? ये रवि भैया ने दी है, रवि ठाकुर सबको यही धमकी देता है वो। आपके सिविल सर्जन ने आपको क्या आश्वासन दिया है? हमारे सिविल सर्जन ने ये आश्वासन दिया है कि उसने जो 1000 के स्टाम्प पे साइन किए हैं, अगर उसने उसमें लिख के दिया होगा कि हम बिल पास कर रहे हैं तो हम इन लोगों का ईपीएफ देंगे, और अगर उसने ये लिख के नहीं दिया होगा कि हम ईपीएफ नहीं देंगे। कितना ईपीएफ बनता है आपका? ये मान के चलो कि 80-90 हज़ार ईपीएफ बंदा है। मेरा तो और 5 साल से नहीं कटा, मात्र 3 ही हज़ार डला है एक व्यक्ति का ईपीएफ? हाँ, एक व्यक्ति का कम से कम 80-90 हज़ार रुपये। कितने कर्मचारी हैं आप लोग? कम से कम हम लोग 45 कर्मचारी हैं। दमोह जिला आउटसोर्स कर्मचारी अध्यक्ष गजेंद्र कुमार अहरवाल। हम लोग पेमेंट और ईपीएफ के लिए आए थे, जो कि हम लोग का पेमेंट भी नहीं दिया जा रहा, ना ईपीएफ दिया जा रहा। रवि ठाकुर से हम लोगों ने बात की थी तो रवि ठाकुर बोल रहे हैं कि जिसको भी ईपीएफ चाहिए उनको नौकरी छोड़ना पड़ेगी तभी ईपीएफ देंगे, और इसके पहले ईपीएफ नहीं देंगे। और जबकि हम लोग की पेमेंट भी 3-4 महीने हो गए, पेमेंट नहीं मिल रही। और सर के यहाँ आए थे हम लोग, सिविल सर्जन के यहाँ आए थे, तो उन्होंने बोल दिया पत्र हमने भोपाल लिख दिया है और ऊपर से आप लोग की नियुक्ति होना है,
तो ना कि हम लोग हड़ताल के लिए आए थे, सिर्फ हम लोग सर से आश्वासन के लिए आए थे, सर से बात करने के लिए आए थे, जो कि सर ने यही बोला है तो आप लोग का पीएफ के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अब आप अपनी एजेंसी से जाके लड़िए, जो कि हम लोग एजेंसी से नहीं लड़ सकते, क्योंकि वो हम लोग तो यही बोल रहा है तो अगर पीएफ चाहिए तो तुम्हें नौकरी छोड़ना पड़ेगी। इसलिए हम लोगों ने सर से बात की तो सर ने यही बोला है तो आप पीएफ की सर भी लड़ाई लड़ रहे हैं और ये सर ये बोल रहा है तो तुम लोग का शहर में का आवेदन चला गया है, यहाँ से उन्होंने लेटर लिख दिया है, वहाँ से जल्द से जल्द नियुक्ति हो जाएंगी। इस संबंध में आपने कुछ दिन पहले कलेक्टर साहब भी आए थे, हाँ, उसमें क्या आश्वासन दिया है? कलेक्टर सर ने आश्वासन यही दिया था तो सिविल सर्जन सर भी मिल गए थे और कलेक्टर सर भी मिल गए थे। तो सर ने बोला था तुमने वो लेटर पहुंचाया या नहीं, तो सर ने बोला हम पहुंचा दिया, हमने भोपाल लेटर पहुंचा दिया। तो सर ने यही बोला था तो आज हमारी 12 बजे मीटिंग है, आज हम उसी मुद्दे पर बात करें, जबकि उसे जानकारी आज तक हम लोग को कुछ भी अभी जानकारी नहीं लगी तो उस मुद्दे पर क्या बात हुई है, कलेक्टर सर ने ये बोला था। और आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते तो हम लोग को पहले पीएफ मिलना चाहिए, हम लोग जो जमा है कम से कम वो तो हम लोग का पीएफ निकलना चाहिए। हम वो नहीं मांग रहे जो आप जमा करो, जो हम लोग का जमा है वो तो मिलना चाहिए। और 4 महीने की 4था महीने लग गया, हम लोग को सैलरी भी नहीं मिल रही। और उसके अलावा ये तो हमें सेट मैप पे की नियुक्ति कब तक होंगी? कितने कर्मचारी हैं आप लोग? हम लोग 40 कर्मचारी हैं। कितना पीएफ बनता है आप लोग? हम लोग का कम से कम कुछ नहीं तो 55 हज़ार लगा लो तो कम से कम 27-28 लाख रुपए हो रहा है पीएफ का। हाँ, उनका मेरा उद्देश्य है कि जो कर्मचारी कार्यरत हैं, सिक्योरिटी वाले, सफाई वाले, उनको सबको ईपीएफ मिलना चाहिए सर। उनको जो संभाग से निर्धारित पेमेंट वो मिलना चाहिए सर। अभी कुछ दिन पहले कलेक्टर साहब भी आए थे, उन्होंने कहा था कि हम इस समस्या का निदान करेंगे। हाँ, सेट में के लिए अपन लेटर लिख दिया उसकी सर के रेफरेंस में, और सेट में अपनी नियुक्ति काम चालू